सभी को नमस्कार। यह हमारा वीडियो नंबर 19 नंबर वीडियो प्रोनाउन के बारे में चलेगा। अभी हम कर रहे थे रिलेटिव प्रोनाउंस। इसमें काफी विस्तृत जानकारी देनी होगी। ये काफी विस्तृत कॉन्सेप्ट है। इसमें बड़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं, बड़ी बारीकियां, बड़ी उलझने, बड़ा कंफ्यूजिंग है। तो प्रोनाउन में जो रिलेटिव प्रोनाउन में जो शब्द इस्तेमाल होते हैं हु, whom, whose, which, that, what, but, only, ये शब्द इसमें आते हैं। कुछ मैं आपको बता चुका था, थोड़े बहुत दोबारा से रिपीट करेंगे, रिवाइज करेंगे, तभी आपको याद होंगे, समझ में आएंगे। पहले मैं कुछ एडिशनल बातें बताना चाहता हूँ, वो आपके यहाँ क्लॉजेज में काम आएंगे। क्लॉजेज 3 तरह की होती हैं, क्लॉजेज में काम आएंगे जब क्लॉजेज का लेसन करेंगे यहाँ भी, क्योंकि क्लॉजेज में रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव एडवर्ब्स आते हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस, रिलेटिव एडवर्ब्स मिलके क्लॉजेज बनाते हैं रिलेटिव क्लॉज या एडजेक्टिव क्लॉज। रिलेटिव क्लॉज दो तरह की होते हैं। डिफाइनिंग, नॉन डिफाइनिंग। डिफाइनिंग को कहते हैं रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज। डिफाइनिंग को कहते हैं रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज। नॉन डिफाइनिंग क्लॉज को कहते हैं कॉन्टिन्यूएटिव क्लॉज। ये होती है नॉन डिफाइनिंग। जो डिफाइनिंग क्लॉज होती है, डिफाइनिंग क्लॉज वो एडजेक्टिव क्लॉज बनती है और उससे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनते हैं। एडजेक्टिव क्लॉज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाती है। जो नॉन डिफाइनिंग क्लॉज होती है कॉन्टिन्यूएटिव, वो कंपाउंड सेंटेंस बनाती है। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएगी, कंपाउंड सेंटेंस बनाएगी कॉन्टिन्यूएटिव क्लॉज, कंपाउंड। जो डिफाइनिंग होती है एडजेक्टिव क्लॉज, रिलेटिव क्लॉज, डिफाइनिंग, वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाती है। ये कुछ एडिशनल जानकारी मैं देना चाहता था रिलेटिव प्रोनाउंस के बारे में। अब हम आते हैं जो रिलेटिव प्रोनाउंस में शब्द इस्तेमाल आते हैं हु, whom, whose, which, that, what, only, but, ये शब्द आते हैं। हु नॉमिनेटिव केस है, सब्जेक्ट का काम करता है। होम ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट का काम करता है। हुज पोजेसिव केस, पोजेशन का काम करता है। तो ये जो 3 शब्द है, ये नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पोजेसिव केस का काम करते हैं। इनके बारे में बाद में आएंगे। पहले थोड़े से 2-4 वाक्य हैं, इनको समझा देता हूं। छोटा ही कॉन्सेप्ट है। ओनली के बाद दैट आता है। दैट कहां पर आता है, कहां पर नहीं आता है, कहां आता, कहां नहीं आएगा, कहां आएगा। इसके नियम बड़े मुश्किल से हैं। धीरे धीरे आपको समझा दूंगा, रिपीट भी करूंगा, रिवाइज भी करूंगा। ओनली के बाद दैट आता है। ओनली के बाद दैट 2 वाक्य बना के समझा रखा है। पारुल इज द ओनली गर्ल दैट हैज सिक्योर्ड। ओनली के बाद दैट आएगा, हु नहीं आएगा। इसमें यही बताना था कि ओनली के बाद दैट आता है। इज द ओनली गर्ल दैट हैज सिक्योर्ड 100% मार्क्स। दैट हैज सिक्योर्ड। ओनली के बाद दैट आएगा, हु नहीं आएगा। रितेश इज द ओनली बॉय दैट हैज बीन सिलेक्टेड। ओनली बॉय दैट हैज बीन, हु नहीं आएगा। ये 2 चीजें थी, बाकी बातें इसी तरह के आएंगे। जब ओनली आ जाए तो दैट आएगा। नेक्स्ट आ जाइए, बट पे आते हैं। यहाँ बट का मतलब नेगेटिव में है। नेगेटिव में मैंने नीचे वाक्य को दूसरे ढंग से भी लिख रखा ताकि आप समझ जाए। देयर वॉज नन बट प्रेस्ड वीनस डांस। देयर वॉज नन बट प्रेस्ड वीनस डांस। बट प्रेस्ड इसका मतलब है हु डिड नॉट प्रेज, लेकिन नन आ गया तो नन के बाद दैट आता है। नन इनडेफिनिट प्रोनाउन है। ये नन, ऑल, एनीबॉडी, समबडी, एवरीबॉडी, एनीथिंग, समथिंग, नथिंग, ऑल, सम, अदर्स, एनी, एनीवन, एनीबॉडी,
ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है, इनके बाद अधिकतर केसेस में दैट आता है, तो नन लगा दैट आएगा। देयर वाज नन दैट डिड नॉट प्रेज वीनास डांस। देयर वाज नन दैट डिड नॉट प्रेज वीनास डांस। इसका ये मतलब निकलता है, नेगेटिव हो जाएगा, दैट डिड नॉट प्रेज, ये नन आएगा तो दैट आएगा। देयर वाज नन but wept on her failure. There was none but wept on her failure. There was none that did not weep. There was none that did not weep on her failure. तो ये but जो है that का काम करता है, that और did not हो जाएगा, या do not does not did not ऐसे बनेगा। ये मैंने दोनों वाक्य नीचे बना दिए उनको सिंप्लीफाई करने के लिए। what भी प्रोनाउन होता है, व्हाट प्रोनाउन होता है, इसके 4 वाक्य बना करके हमने समझा है। इसका वाक्य दूसरी तरफ बनता है जिससे मीनिंग क्लियर हो जाता है। आई नो व्हाट यू वांट, आई नो व्हाट यू वांट, वांट वर्ब है, यू वांट व्हाट यू वांट, तुम क्या चाहते हो। व्हाट से पहले इसका एंटीसीडेंट नहीं है, एंटीसीडेंट इससे पहले नाउन या प्रोनाउन होता है। इससे पहले जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है उससे पहले कोई नाउन या प्रोनाउन होता है, इसमें नहीं आया व्हाट से पहले, व्हाट से पहले नहीं आया। आई नो व्हाट यू वांट, इसका मतलब है ये मैंने लिख दिया है, आई नो द थिंग, थिंग एक चीज आ सकती है, प्लूरल भी आ सकता है, थिंग्स एस ब्रैकेट में लिख दिया है। आई नो द थिंग दैट यू वांट, आई नो द थिंग दैट यू वांट, थिंग निर्जीव वस्तु होती है इसलिए दैट आ सकता है, निर्जीव वस्तु के लिए दैट आ सकता है, निर्जीव वस्तु के लिए दैट आता है। आई नो द थिंग दैट यू वांट। She buys what she likes, जो उसको पसंद आता है वही खरीदती है। She buys the thing, thing सिंगुलर ब्रैकेट में ऐसे लगा दिया। She buys the things that she likes, she buys the things that she likes। तो she buys what she wants, what से पहले नाउन प्रोनाउन नहीं आया, वो उसका एंटीसीडेंट का लगता है, नहीं आया तो अंडरस्टूड होता है, वो सपोज किया जाता है। She buys the thing या things that she likes। Tell me what happened there, tell me what happened there, what से पहले नाउन प्रोनाउन नहीं आया है, इसका एंटीसीडेंट नहीं आया, इसका मतलब है tell me all that happened there। और इंडेफिनिट प्रोनाउन है, इसके बाद that आता, ऑल इंडेफिनिट प्रोनाउन इसके बाद that आएगा, tell me all that happened there। I don't believe what you say, I don't believe what you say, I don't believe the thing that you say, I don't believe the thing, I don't believe the matter that you say। ये what से थे, what के प्रोनाउन थे। अब that के बहुत से वाक्य बनाएंगे। that नॉन डिफाइनिंग क्लॉजेज में नहीं आता है, इसलिए मैंने आपको क्लॉजेज के बारे में हिंट दिया था कि डिफाइनिंग, नॉन डिफाइनिंग, डिफाइनिंग, नॉन डिफाइनिंग क्लॉजेज आना जरूरी है। नॉन डिफाइनिंग जो क्लॉज होती है, नॉन डिफाइनिंग क्लॉज वो कॉमा लगा करके उसको सेपरेट किया जाता है, उसके आगे पीछे कॉमा आता है। जब नॉन डिफाइनिंग क्लॉज होती है उसके पहले उसके बाद में, उस क्लॉज के पहले उस क्लॉज के बाद में कॉमा लगा के उसको सेपरेट करते हैं, दैट इज नॉन डिफाइनिंग क्लॉज। नॉन डिफाइनिंग में दैट नहीं आता, विच आता है। सुपरलेटिव डिग्री के बाद दैट आता है, सुपरलेटिव डिग्री अगर दे रखी तो दैट आता है। न्यूमरल एडजेक्टिव के बाद दैट आता है। कुछ इंडेफिनिट प्रोनाउन, उसके बहुत सारे इंडेफिनिट प्रोनाउन उनके बाद दैट आता है। अधिकतर स्थान पर हो के बजाय दैट का इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट लिविंग पर्सन्स के लिए, दैट लिविंग पर्सन्स के लिए और निर्जीव वस्तुओं के लिए, इनएनिमेट। दैट का प्रयोग पर्सन्स के लिए, निर्जीव वस्तु के लिए किया जाता, कहीं कहीं जानवरों के लिए आ जाता, कहीं कहीं। जैसे एक आदमी एक जानवर हो तब दैट का प्रयोग करेंगे, एक आदमी एक जानवर तब दैट का प्रयोग करेंगे। वैसे दैट जानवरों के लिए नहीं आता। विच के स्थान पर दैट लगा सकते हैं, लेकिन मैंने बताया कि जो नॉन डिफाइनिंग क्लॉजेज होती है उसमें विच आएगा, उसमें दैट नहीं आएगा। नॉन डिफाइनिंग क्लॉज को कॉमा लगा करके अलग किया जाता है, नॉन डिफाइनिंग क्लॉज के पहले कॉमा बाद में कॉमा। तो नॉन डिफाइनिंग क्लॉज में विच आएगा, दैट नहीं आएगा। और जो डिफाइनिंग क्लॉजेज होती है उसमें यदि हु, होम, विच, दैट ऑब्जेक्ट है। जो डिफाइनिंग क्लॉजेज होती है, डिफाइनिंग क्लॉजेज उसमें हु, होम,
दैट, विच। यदि ऑब्जेक्ट है तो इनको ओमिट कर सकते हैं, लीव आउट कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। आगे बहुत से वाक्य बना करके समझाऊंगा आपको। सारा ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा, ये कॉन्सेप्ट, इसके बारे में जो है काफी लंबा सिलसिला चलेगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।